हम एनसीईआरटी क्लास 9 मैथ्स एक्सरसाइज 1.3 के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, खास करके डेसिमल एक्सपेंशन एंड रिकरिंग डेसिमल्स। ठीक है, रिकरिंग कहिए या फिर आप रिपीटिंग कहिए। ठीक है, ओके। और ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक क्विक रिवीजन में आपको बता देती हूँ। क्विक रिवीजन के लिए एक चीज़ याद रखिएगा। क्विक रिवीजन आपको याद रखना है, टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं। टर्मिनेटिंग डेसिमल्स वो होते हैं जो फाइनाइट डिजिट्स पर खत्म हो जाते हैं। ठीक है, वो एंड हो जाते हैं। ओके, और दूसरा आपका टर्म क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग को आप क्या कह सकते हैं, जो एंड नहीं होते। ओके, वो आपके चलते रहेंगे या फिर ओके नॉन, और एक और होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अगर मैं बोल दूं तो इसको हम कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, मतलब कि ये एंड नहीं होंगे लेकिन रिपीट होते चले जाएंगे, इनका पैटर्न सेम रहता है रिपीटेशन का, तो इसको भी हम रैशनल नंबर में ही काउंट करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये आपका क्विक रिवीजन हो गया। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पे। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1, राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज। हमें इनको वन बाय वन सॉल्व करना है। हमें बताना है कि हर एक इंडिविजुअली कौन से टाइप का डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज 1/11। ऑल राइट, 1/11 दैट मीन्स वी नीड टू डिवाइड 1/11। ठीक है, ठीक है। अब आप जाहिर सी बात है, 11 इज बिगर नंबर देन 1, सो ऑब्वियसली वी नीड टू पुट 0 1 के आगे। तो उसके लिए पहले हमें यहाँ पे डेसिमल लगाना पड़ेगा एंड देन विल पुट 0। अभी भी ये सॉल्व नहीं होगा तो एक 0 और लगाएंगे, तब हमें यहाँ पे एक और 0 बढ़ जाएगा। नाउ 11 9s are 99, सब्ट्रैक्शन हाउ मच 1। फिर एक 0 लगाएंगे। अब ये 0 से 11, 10 से 11 नहीं जाएगा, ऑब्वियस सी बात है, तो एक और 0 बढ़ाने के लिए हमें पहले ऊपर 0 लगाना पड़ेगा एंड देन 0 अगेन। 11 9s are 99 एंड सो ऑन। फिर से हमारे पास आया 1। दैट मीन्स यहाँ पे एक पर्टिकुलर पैटर्न रिपीट हो रहा है, दैट इज 0.0909। ठीक है, इस पर्टिकुलर पैटर्न में ये चीज रिपीट हो रही है, दैट मीन्स इसको मैं लिख सकती हूँ 0.09 बार, या आप ओवरलाइन भी कह सकते हो। अच्छा, इस चीज का क्या मतलब है, देखो जो भी नंबर आपके पर्टिकुलर पैटर्न में रिपीट हो रहे हैं उसको आप डायरेक्टली से यहाँ पे 0909 हो रहा था, आप 09 के ऊपर सीधे सीधे बार लगा दो। इसका मतलब यही है कि यहाँ पे 0909 आपका रिपीटेशन हो रहा है, तो इसलिए दिस इज द वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग इट। ओके, सो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखो 0909 और ये चलता जाएगा, दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। दैट मीन्स इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन रिपीटेशन हो रहा है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग। ठीक है, आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नाउ सेकेंड वन, लेट मी चेंज द कलर, 3/13। ओके, चलो इसका मतलब हमें 13 से सॉल्व करना पड़ेगा 3। ठीक है, अब यहाँ पे 0 लगाने के लिए पहले हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे, फिर 0 बढ़ाएंगे। नाउ 13 2 टाइम्स 26, 4 आया 0, 13 3s are 39, सब्ट्रैक्शन 1 इज द रिमाइंडर। नाउ 0 अगेन। अब क्या करेंगे हम, एक और 0 लगाने के लिए पहले हमें ऊपर 0 लगाना पड़ेगा। ठीक है, नाउ हाउ मच टाइम्स इट विल गो, 13 7s are 91, राइट। 13 7s are 91, सब्ट्रैक्शन करेंगे, 9 आया, 0 लगाया। ठीक है, नाउ 13 6 टाइम्स जाएगा, 13 6 टाइम्स 78 लिखा हमने, सब्ट्रैक्शन 2 एंड 0। ठीक है, 2 0 आया हमारा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको 20, ओके हमने सही किया ये, किया तो सही है। ओके अच्छा, ये 12 आ रहा था, सॉरी 12 आ रहा था और 12 नहीं जाएगा, तो हमने यहाँ पे 0 लगा लिया। तो अभी हाउ मच कितने बार जाएगा, 13 9 टाइम्स। ओके, एंड 13 9 टाइम्स इज 117, सब्ट्रैक्शन अगेन 3। ठीक है, अगेन 3। अब ये फिर से 0, देखो 30 फिर से आ गया, जो ऊपर हमारा 30 था वही 30 फिर से आ गया। इसका मतलब हमारा यहाँ पे फिर से 13 2s, मतलब ये पूरा का पूरा अब ये रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। 26 4 आएगा, फिर 0 लगाओगे आप, फिर 3 39 लिखोगे, है ना। तो ये फिर से अब सेम पैटर्न रिपीट होगा। इसका मतलब यहाँ पे हमें क्या नंबर मिला, लेट मी मेक द स्पेस फॉर दिस फर्स्ट। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, इसका मतलब क्या है कि देखो आपका यहाँ पे 0 के बाद ये आपका क्या पैटर्न फॉलो कर रहा है, 0 के बाद 2 3 0 7 6 9,
ये आपका पर्टिकुलर पैटर्न में चल रहा है और उसके बाद ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसका मतलब ये भी, क्योंकि ये नॉन टर्मिनेटिंग हो गया फिर से, ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो नॉन टर्मिनेटिंग बट रिकरिंग डेसिमल है, ठीक है। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी ना। थर्ड वन 7/8, अब इसको भी चेक कर लेते हैं। 7/8 का मतलब क्या हुआ, दैट वी नीड टू डिवाइड 7/8, ओके, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल डू द पॉइंट एंड पुट 0 हियर नाउ। अब कितनी बचा चला जाएगा ये, 8 8 सा 64 माइनस हाउ मच 6, ऑब्वियसली बात हम 0 लगाएंगे, देन 8 7 सा 56 माइनस 4 आया, 0 लगाया, 8 5 सा 40, सब्ट्रैक्शन, रिमाइंडर 0। अच्छा, तो यहाँ पे हमारा डेसिमल एक्सपेंशन एंड हो गया है, दैट मीन्स दिस इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल, ठीक है। ये आपका टर्मिनेटिंग डेसिमल हो गया। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ओके, यू नो दैट 1/7 इज गिवन 0.142857 बार, मतलब ये 7 के बाद वापस से 1428 शुरू हो जाएगा रिपीट होना के लिए, ठीक है। इसका मतलब ये है कि 1/7 जो है वो है 0.142857 और 7 के यहाँ तक बार लगा, इसका मतलब इसके बाद फिर से ये नंबर रिपीट होना शुरू हो जाएगा, 142857 142857 एंड सो ऑन, ठीक है। Can you predict what the decimal expansion of 2/7, 3/7, 4/7, 5/7, 6/7 are? Okay. तो हमें प्रिडिक्ट करना है, हमें बताना है कि इनके एक्सपेंशन क्या हो सकते हैं, ठीक है। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। मैं इसको पहले हटा देती हूँ एंड ठीक है। सो वी नो किस तरह से सॉल्व कर सकते हैं। वी ऑलरेडी नो दैट 1/7 इज ऑलरेडी गिवन ना, 0.142857 बार, ओके, मतलब ये आपका रिपीट हो रहा है, ओके, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जो हमें नए पैटर्न चाहिए, मतलब हमें चाहिए 2/7, 2/7 इज नथिंग बट 2 मल्टीप्लाई 1/7, राइट। तो मैं लिख सकती हूँ 2 मल्टीप्लाई 0.142857, करेक्ट, ओके। और अगर मैं इसको सॉल्व करने जाऊं तो आप देखोगे 2 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगी, ठीक है, जरा आप सोचिए, यहाँ पे थोड़ा सा हम यहाँ पे समझते हैं दिमाग लगा के। ऑब्वियसली बात है, यहाँ पे 2 आएगा, ठीक है, ओके। अगर मैं 2 से स्टार्ट करती हूँ 0.2, तो आपको याद रखना है कि ये जो यहाँ पे है ना पैटर्न जो है वो रिपीट करेगा। 2 मतलब यहाँ से मैं स्टार्ट कर रही हूँ, ठीक है। ये अगर मैं सीधी भाषा में बोलूँ, जब हमने 1/7 को डिवाइड किया था तो क्या होगा ये, अगर मैं कह लेती हूँ मतलब इसका मतलब है कि 1 को हमें 7 से 1 को हमें 7 को हम सॉरी 1 को हमें 7 से डिवाइड करना है, तो अगर हम इसको 0 बढ़ाएंगे, ठीक है, तो यहाँ पे पहले पॉइंट लगाना पड़ेगा एंड देन 7 1 जा 7, रिमाइंडर कितना आया 3, 1 से चल रहा था ये, तो ये 1 से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। अगर मैं 2/7 की बात करूं तो इसका मतलब है कि मुझे 2 को डिवाइड करना है 7 से, 0 लगाएंगे तो पॉइंट के बाद क्या आएगा ये 7 2 जा 14, राइट, रिमाइंडर कितना बचेगा 6, 2 आया यहाँ पे, देख रहे हैं। मतलब मैं यहाँ से केवल 2857 भी लिख सकती हूँ, है ना, क्योंकि यहाँ पे नंबर रिपीट होंगे, पैटर्न होगा। तो क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखिए क्वेश्चन आपका 2 आया है, तो मैंने 2 से स्टार्ट किया, देन 857 ये पूरा रिपीट हो जाएगा और वापस साइकिल स्टार्ट होगी यहाँ से 1 4 लास्ट में लिख लेंगे। अगर नहीं समझ में आया आगे देखिए 3/7, 3/7 को अगर मैं सॉल्व करती हूँ तो मुझे 3 को बेसिकली डिवाइड करना है 7 से, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, नाउ हाउ मच 7 हाउ मच टाइम 7 4 जा 28, रिमाइंडर 2, मतलब 4 से यूनिट स्टार्ट हो रहा है आपका, 4 से आपके डिजिट स्टार्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो इट विल बी 0 पॉइंट, अब 4 कहाँ पे है, 4 ये रहा है ना, तो यहाँ से आप इसको स्टार्ट करना शुरू कर दीजिए। दिस विल बी 42857 और ये जो लास्ट का 1 बचा वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। सिमिलरली 4/7, 4/7 को भी सॉल्व करके देख लीजिए, 4/7, ठीक है, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 7 7 सॉरी 7 5 जा 35, ठीक है। 5 मतलब 5 से आपका ये साइकिल चलना शुरू होगी, तो इसको मैं सीधे से लिख सकती हूँ 0.571428, कुछ नहीं, वही नंबर सिर्फ रिपीट हो रहे हैं, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है, ठीक है। विदाउट सॉल्विंग हम इसके आंसर्स निकाल रहे हैं, तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कैसे हो रहा है ये। 5/7 पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया 7 7 सा 49, मतलब 7 से स्टार्ट हो रहा है, तो 7 1 4 2 8
5, ठीक है। लास्ट 6/7। तो इसके लिए आप एक बार खुद से ट्राई कीजिएगा कि इसका आंसर क्या आ रहा है, और फिर आप इसको सॉल्व करके देखिएगा कि आंसर आपका मैच कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट। Okay, express the following in the P by Q form. Very important question. very important question, very important. अगर हम एग्जाम के पर्पज से देखें तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपका, ठीक है। इसको सॉल्व करना समझ लेते हैं। 0.3 का मतलब कुछ नहीं है। क्या है इसका मतलब कि इसकी वैल्यू हो गई 0.333 एंड सो ऑन। सपोज इट इज इक्वल्स टू x, ठीक है। हम इसको x के इक्वल ले लेते हैं। लेट x इक्वल्स टू 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका यही है, तो आप इसको ध्यान रखेंगे कि सॉल्व करने का तरीका क्या है। नाउ अब हमें क्या करना है कि हमें दोनों तरफ, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। 10 से क्यों? क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है जो रिपीट हो रहा है, दैट इज 3, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 10x एंड दिस विल बी, यहाँ पे अगर हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, एक 3 आपका डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा, और ये बन जाएगा 3.333, ठीक है। नाउ दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज योर इक्वेशन सेकेंड, ओके। अब इसको हमें कुछ नहीं करना है, इसको हमें बस सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक है। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय सेकेंड, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 10x माइनस एक्स, लेफ्ट हैंड साइड माइनस करेंगे, राइट हैंड साइड में माइनस करेंगे ना। 3.333 ये भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग है, माइनस 0.333 एंड सो ऑन, ठीक है। तो जाहिर सी बात है आपके जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है वो टर्मिनेट हो जाएगा दोनों तरफ से, और हमारा पास आंसर बचेगा 9x इक्वल्स टू 3। क्यों भाई? ध्यान से देखिए, 3.333 था, इससे आपने माइनस किया 0.333, सब्ट्रैक्ट, ये जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है इसी से टर्मिनेट हो गया, और ये 3 माइनस 0 3 बचा, ठीक है। तो x इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं यहाँ पे 3/9, दैट इज 1/3, सिंपल सा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, ये वाला आप ट्राई करिएगा। 0.2 मैं बता देती हूँ, इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, ये भी हो जाएगा आपका लेट x इक्वल्स टू 0.222 एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन सेम चीज हमें करना है जो हमने ऊपर किया था, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 10। यहाँ पे भी 10 क्योंकि हमारे पास एक ही नंबर है जो रिकरिंग पोजीशन में है, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10x इक्वल्स टू 2.222। नाउ सब्ट्रैक्ट, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन 2, इस तरह से लिख लीजिए ताकि आपको डिफाइन रहे, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 2। तो जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, यहाँ कर लेते हैं, जब हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, दिस विल गिव यू 10x माइनस एक्स विल गिव यू 9x एंड दिस विल गिव यू, डेसिमल के बाद वाला पार्ट टर्मिनेट हो जाएगा, 2 माइनस 0 विल गिव यू 2, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू 2/9, okay. Similarly, third one, let me erase this for you, okay. 0.47, अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है कि 0.47 का मतलब हो गया, अगर मैं मानती हूँ लेट x इक्वल्स टू 0.47 एंड 47, क्योंकि यहाँ पे देखो डेसिमल के बाद 47 दोनों के ऊपर बार है, मतलब ये पूरा का पूरा रिपीट हो रहा है, ठीक है। 8, मैं दोबारा लिखती हूँ इसको, थोड़ा सा ओवर राइटिंग हो गई है यहाँ पे। इट इज 0.474747 एंड सो ऑन, ठीक है। 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, जब 2 डिजिट रिपीट होंगे तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? जब एक डिजिट मल्टीप्लाई रिपीट हो रहा था तो हम 10 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, जब 2 डिजिट रिपीट होंगे तो हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं उतने 0 लगाएंगे आप, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 100। नाउ दिस विल बिकम, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, ओके। नाउ दिस विल बिकम 100x इक्वल्स टू, 2 0 मल्टीप्लाई करने से होगा कि एक पूरा 47 आपका डेसिमल के इस तरफ आ जाएगा, दिस इज 47.474747 एंड सो ऑन, दिस इज योर इक्वेशन 2। नाउ सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन 2, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कीजिए, 100x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 99x, देन दिस, इसको माइनस करेंगे तो डेसिमल के बाद वाला पार्ट पूरा टर्मिनेट, 47 माइनस 0 विल बी 47, सो x विल बी इक्वल्स टू 47 बाय
99। आई होप ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। नेक्स्ट, अब ये वाला भी देख लेते हैं, ये भी थोड़ा सा टिपिकल हो सकता है आपके लिए, तो इसको भी मैं करवा देती हूँ, ठीक है। इसको एक बार पहले ट्राई कर लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके आप खुद ट्राई कीजिएगा, अगर नहीं आंसर उसके बाद आप मैच करा लीजिएगा, ठीक है। और गलत होता है तो देखिए आपने क्या गलती करी ना। अब यहाँ पे ट्विस्ट ये है कि अभी तक क्या हो रहा था, जीरो के बाद वाले पार्ट में हमारा बार लगा हुआ था, पर अब क्या है, जीरो के बाद कुछ नंबर ऐसे हैं जिसमें बार नहीं है और टू में केवल बार है। तो इसका मतलब ये नंबर कुछ इस तरह से है, लेट एक्स इक्वल्स टू 0.001, क्योंकि इनके ऊपर बार नहीं है, ये एक एक बार ही है। टू के ऊपर बार है, दैट मीन्स टू रिपीट हो रहा है, ठीक है। ओके फाइन, तो ये थोड़ा सा टिपिकल हो गया, करेक्ट। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं हम। इक्वेशन फर्स्ट, अभी आपको याद रखना है हमें टू तक जाने के लिए कितने पॉइंट है, जो या आप कह सकते हैं कि टू के पहले जो आपका रिकरिंग पार्ट था उसके पहले कितने नंबर हैं आपके पास, तीन नंबर हैं, 001, तो हमारे पास 3 जीरो होने चाहिए। दैट मीन्स मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 1000, ठीक है। जब हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे दिस विल बिकम 1000x एंड दिस विल बिकम 001, आपका डेसिमल के इस तरफ आ जाएगा, तो 00 की कोई वैल्यू नहीं है, 1 लिखेंगे हम केवल, है ना, 1.222 एंड सो ऑन। दिस इज योर इक्वेशन 2। अच्छा, अभी भी हम यहाँ पे सब्ट्रैक्शन नहीं कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, क्योंकि डेसिमल के बाद देखिए नीचे 222 है, पर इक्वेशन 1 में आपका 00122 है, तो ये सब्ट्रैक्शन नहीं हो पाएगा, है ना, एलिमिनेट पूरा पार्ट में नहीं हो पाएगा। आपको याद रखना है कि आपको डेसिमल के बाद वाला पूरा पार्ट एलिमिनेट करना होता है, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक जीरो और बढ़ा लेते हैं, लेकिन नेक्स्ट स्टेप में, ठीक है। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 2 बाय 10, एक बार और हम इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास क्या आ रहा है। नाउ दिस विल बिकम 1 2 3 4, 0 हो गए x, अब यहाँ से एक 2 इधर आ जाएगा, दिस विल बिकम 12.222। अभी देखो हमारा जो डेसिमल के बाद वाला पार्ट है, नाउ अब वो इक्वल, देखो 222, ठीक है। अभी हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 बाय 3, कर दीजिए सब्ट्रैक्ट। आप 10,000 में से 1000 माइनस करेंगे, आपको 9000 मिलेगा, 9000x, और यहाँ पे 12 माइनस 1 विल बिकम 11, ठीक है। तो इसकी वैल्यू क्या आ गई हमारी, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू आई है 11/9000। आई होप ये बात समझ में आ गई होगी, सो इसको आप नोट कर लेंगे। समझ में आ रहा है तो बाद में कमेंट बॉक्स में आप लिख देंगे दैट यस आपको ये क्वेश्चन समझ में आए, सो दैट मैं उस हिसाब से आगे काम कर सकूं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 4, x प्लस 0.999 इन p बाई क्यू फॉर्म। सिमिलर क्वेश्चन है जैसे अभी हम सॉल्व कर रहे थे, ठीक है, उसी तरह का क्वेश्चन है। तो यहाँ पे भी हम करेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.999 एंड सो ऑन, ठीक है। सिर्फ एक नंबर रिपीट हो रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई both side by 10, this will be 10x equals to 9.999 and so on, ठीक है। now this is your equation first, this is your equation second, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये सारे आप पॉइंट लिखिएगा जो मैं लिख रही हूँ, इसी से आपकी स्टेप मार्किंग होती है, एग्जाम्स में नंबर मिलते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकेंड, करिए सब्ट्रैक्शन, 10x माइनस x विल गिव यू 9x एंड दिस विल गिव यू 9 माइनस 0 विल बी 9, और बाकी का पार्ट तो आपको टर्मिनेट हो ही गया। तो x इक्वल्स टू 9 बाई 9 दैट इज 1, दैट मीन्स x इक्वल्स टू कितना आया 1। सो बेसिकली हम कह सकते हैं 0.999 इज नथिंग बट 1। ये सरप्राइजिंग लगता है ना, बट मैथमेटिकली अगर हम बात करें तो 0.999 जो है और 1 है, इन दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, इसको हम नहीं बोल सकते कि ये अलग अलग है, ये सेम ही नंबर है दोनों के दोनों, ठीक है। दे रिप्रेजेंट द सेम नंबर, इसको याद रखिएगा। ओके नेक्स्ट, what can the maximum number of digits be in the repeating block of digits in the decimal expansion of 1/17? Perform the division to check your answer. कुछ नहीं करना है आपको, 1/7 को 1/17 को डिवाइड करना है, मतलब बेसिकली आपको 1 को डिवाइड करना है 17 से, और आपको ये देखना है कि कितने डिजिट्स के बाद आपकी रिपीटिशन स्टार्ट हो रही है, पैटर्न रिपीट होना स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये आप खुद करेंगे,
एक बार ट्राई करिएगा। मैं चाहती हूँ एक बार आप ट्राई करें, अगर नहीं होता है देन मैं नेक्स्ट क्लास में आपको उसका सोल्यूशन दे दूंगी, अगर आप मांगेंगे तो उसके लिए आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा अगर जिनसे ये आंसर सॉल्व नहीं हो रहा है। कुछ नहीं करना है आपको, नॉर्मल डिवीजन करना है जो आप छोटी क्लास से करते आ रहे हैं। तो एक बार ट्राई कीजिए, नहीं होगा देन आई विल डू इट फॉर यू, ठीक है। और ये कुछ होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे आपके, ठीक है। राइट, थोड़ा मैं समझा देती हूँ आपको। राइट 3 नंबर्स हुज डेसिमल एक्सपेंशन आर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग से आपको याद आ रहा होगा कि हमें कुछ नहीं कुछ इरेशनल नंबर बताने हैं, ठीक है। तो ये तो बहुत ही आसान है। इरेशनल नंबर आप डिजिट, कोई भी डिजिट रख दीजिए, बस वो रिपीट नहीं होनी चाहिए, टर्मिनेट नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे 3 नंबर आप बताएंगे यहाँ पे। 8th वाला देखिए, फाइंड 3 डिफरेंट इरेशनल नंबर्स बिटवीन रेशनल नंबर 5/7 एंड 9/11। तो आपके इनके बीच के इरेशनल नंबर निकालने हैं। कुछ नहीं, 5/7 को आप डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट कीजिए, 9/11 को कन्वर्ट कीजिए। जो भी आपका पॉइंट आ रहा है स्टार्टिंग का, उनके बीच के 3 इरेशनल नंबर आप लिखेंगे। एक बार ट्राई करिएगा, नहीं आएगा तो वो चीज़ आप कमेंट में लिख दीजिएगा, तो मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगी, ठीक है। और ये वाला क्वेश्चन, इसको देख के आपको कुछ याद आ रहा होगा, हमने जो एक्सरसाइज 1.2 का वीडियो सॉल्व किया था, ठीक है, उसमें एडिशनल क्वेश्चंस में मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, ठीक है। एडिशनल क्वेश्चन वाले पार्ट में देखिएगा, ये मैंने सॉल्व करवा रखा है। यहाँ पे मैंने दोबारा एक रिपीट होने के लिए लिख दिया है ताकि आप इसको दोबारा से परफॉर्म करें, ठीक है। तो ओके, ये होमवर्क है, इसको नोट करिए और ध्यान से होमवर्क करिएगा, ठीक है। ऑनलाइन क्लास का मतलब ये नहीं कि आप होमवर्क ना करें, ओके। देन ध्यान रखिएगा कि आपको फाइनल टिप यही है, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको याद रखने हैं जो एंड हो जाए वो टर्मिनेटिंग है। रिकरिंग कौन से हैं, जो रिपीट होते रहेंगे फॉर एवर, आप चलते रहोगे तो वो फॉर एवर रिपीट होते चला जाएगा, ठीक है। तो ये आपके रिकरिंग और टर्मिनेटिंग, ये आपको टर्म्स याद रखने हैं। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कीप प्रैक्टिसिंग। इसके बाद अगर आपको और कोई डाउट रहेगा तो आप वो कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो में उसको सॉल्व कर दूंगी। सो ठीक है, आज हमने डेसिमल एक्सपेंशन और रिकरिंग नंबर्स परफेक्टली समझ लिए हैं। अगर आपको समझ में आ गया हो तो वेल एंड गुड, नहीं समझ में आओगे तो अपने डाउट और क्वेरी आप पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय एवरीवन।